ये रेशो आज भी कितना रोमांटिक है। मुझे यहाँ चक्करकट्टी में मिलने के लिए बुलाया है। तो कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया। कितना इंतजार करवाता है मुझे। मैं उसे फोन करती हूँ। साहब, बड़ी गुदगुदी सी हो रही है। आपको बज रहा हूँ। ओह, मेरी बीवी का फोन है। मैं क्या क्या बहाना बनाऊं हप्पू सिंह? साहब कह दो गुलफाम के कोठा पे हैं। नहीं, कोठा पे हमारा मतलब जो है कि कह दो गुलफाम कली के कोठा पे हैं। कछु वारदात घट गई, कछु केस के सिलसिले में आए हैं, तफ्तीश चल रही है। अपने ये वाहियात आइडियाज अपने पास रखो हप्पू सिंह। मैं बात करता हूँ। हेलो स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट गया गुया के खेत में। कहाँ हो तुम? मैं मंत्री जी के साथ में हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा डार्लिंग। जल्दी आना। देखो, अगर देर करती ना तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगी। हाँ। गाली दे रही थी का? मेरी बीवी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है हप्पू सिंह। बिल्कुल सही गई। जी जी, बीवियन के यही झमेला है साहब। शादी कर लो, बाद में जिंदगी भर खून पीती। दिन भर कमाओ खाओ, बाद में उनकी नखरी उठाओ। यही यही वजह से तो साहब हमने शैला को ढूंढ निकालो। कम से कम चेहरा में रंगत तो रहे ससुर काम के वक्त। हप्पू सिंह अपनी बकवास बंद करो और देखो कि शैला अभी तक आई या नहीं आई। हाउ हाउ, हम भी ढूंढ रहे साहब, आप भी ढूंढो। भी ढूंढ साड़ी पहन के आई आज वाह, आ जाओ। साहब देखो कितनी मद मस्त अदा के साथ बैठी है शैला। कितनो टन आइटम लग रहा हो। अब तुम जाओ इंतजार कर रही है, जाओ। इतनी रही हो आप। हाय 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 हाय। आय हाय मेरी छमिया, तू तो काम माल लग रही है रे। अच्छा चल, ये बात पे ना और कच्चे ठुमके लगा कर दिखा दे। हाँ काई काऊ बोला ना, ठुमके लगा तो लगा। मैं नहीं लगाऊंगी, मतलब मैं नहीं लगाऊंगा। ओए ज्यादा नाई 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 बोलना। हाँ और ठुमके लगा कर दिखा, नाई तो ये जो गोरा चमड़ी है ना ऐसे खुरच खुरच कर निकाल देंगे। हाँ चल शुरू हो जा। देख का गाना चुना है तेरे लिए। अनु, लैपटॉप से नजर हटाओ। यहाँ देखो, हम भी पढ़े हैं राहों में।
हाँ देखूं विभो, ऐसा कुछ एक्साइटिंग देखने के लिए है ही नहीं। जब तक तुम जैसे हसीन औरतें और हम जैसा दिल फेंक आशा के जमाने में रहेंगे, इस जमाने में मोहब्बत रहेंगे रहेंगे एंड रहेंगे। हाय दिया, कौन है आप? मी बाबा ही। ओ संजू बाबा। No, मैं पापा से बड़ा नाम दे। मैं क्या है कि 50 साल हिमालय में एक बहुत टफ टाइम देखे हैं, बहुत हार्डशिप किए हैं, बहुत परिश्रम करके अभी हम संसार में लौटे हैं। ये हाय दिया, या वो वाले बाबा। That's right। हाय दिया, हमको माफ कर दीजिए बाबा जी। बैठिए बैठिए, यहाँ विराजिए। वेल तो हमको अल्लाह भी बोल दो माफ कर देगी। क्या बोले? एक दिन मैं अपना कुटिया में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, तो अचानक तुम्हारा हसीन चेहरा मेरे ध्यान में आ गया, you know? हाय दिया, हमरा चेहरा आपके ध्यान में आ गया। कहा है? Well, because I love you। Actually क्या है कि तुम बाबा लोग का बहुत भक्ति करता है ना, इसलिए मैं एक समझ सकता है कि तुम्हारा चेहरा मेरे ध्यान में आए। बाबा जी, हमको बहुत श्रद्धा है बाबा लोगों पर। और ऊपर से तुम्हारा जो पति का जो इलीगल फादर है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बहुत अच्छे दोस्त है। क्या बोले? एक्चुअली क्या है कि पंडित रामपाल जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चड्डी बड़ी है, इज अ फ्रेंड। क्या बोल रहे हैं? पंडित रामफल आपके दोस्त हैं? That's right। ये तो बहुत अच्छा बात है। इसलिए मैं तुमको आगाह करने आए हैं, बताने क्यों आए हैं कि तुम्हारा पति पे बहुत बड़ा विपदा पड़ने वाले है। दिया, का विपदा आने वाला है बाबा जी? यही है ना तुम्हारा चिरकुट पति। दिया, आपको कैसे पता बाबा जी आप अंतर्यामी हैं? ये बहुत जल्दी टै बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? टै टै टै। That's right। दिया, ऐसे काहे बोलते हैं? उनको कुछ हो गया तो हमरा क्या होगा? मैं है। क्या करे, हमने तो कछु ना ही समझ आ रहा है। आप ही बताइए कछु। भाभी जी, समझ के मौजू पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ से वो ना समझ है। दिया, इतना सारा समझ, लेकिन हमारी समझ में कुछ ना आया। पर भाभी जी, आज आपके मीठे मिजाज के शरबत में कुछ कड़वाहट का सा जायका महसूस कर रहा हूँ। शरबत पियेंगे? नहीं बौड़ा, मैंने कहा भाभी जी आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं। हाँ, हम बहुत सेट हैं। झूठ बोल रही, सेट तो होती नहीं आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो अपसेट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। भाभी जी क्यों परेशान है? कहीं लड्डू के भैया ने तो कुछ नहीं कर दिया आपको? दिया, नहीं नहीं, वो बेचारे तो हमको कुछ ना ही बोले, लेकिन क्या हुआ ना, एक तो साधु बाबा आए रहे, वो हमको बहुत कुछ बोल कर गए। हाँ, आइडिया बिकने के कगार पे है। आप क्या बोले? नहीं भाभी जी, साधु बाबा ने कुछ बताया आपको, कुछ कहा आपसे? वो क्या बोले, लड्डू के भैया पर ना बहुत बहुत बड़ा विपदा आने वाला है। OMG, ओह माय गॉड भाभी जी, दैट्स टेरिबल। तो कोई उपाय बताया उन्होंने? हाँ, उपाय तो बताए हैं, बहुत ही विचित्र उपाय है। कहीं भाभी जी उपाय ऐसा तो नहीं है कि आपको अपने पड़ोसी से इश्क करना है? अगर उपाय ये है तो भाभी जी आई वुड लव टू डू इट। मैं खुद पर्सनली इस उपाय में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। नहीं नहीं, ये उपाय नहीं है। तो क्या उपाय है फिर? कहा है ना कि लड्डू के भैया का ना हमको किसी और औरत के साथ शादी करना है, गंधर्व विवाह, और उसके बाद अगले दिन उस शादी को तोड़ देना है। तो 20-25 दिन रहने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए लड्डू के भैया को। क्या बोले? अगर भाभी जी तो नेक्स्ट तलाक करना है मतलब? हाँ। लेकिन भाभी जी हम बन रहे हैं कि कौन लड़की करेगी ऐसा? वही तो सोच सोच के इतना परेशान हुए जा रहे हैं। हाँ, अम्मा जी को भी बताए हैं, वो भी देख रहे हैं। भाभी जी कोई शरीफ लड़की तो करेगी नहीं ऐसा। हाँ, ऐसा काहे बोलते हैं? हमको कौन
लड़की को जिंदगी भर अपने घर में रखना है? एक ही रात का तो काम है, अगले दिन वो अपने घर, हम अपने घर। भाभी जी, मेरी नजर में एक लड़की है। हाय दिया, कौन कौन? गुलफाम कली और पचफोड़न की सब्जी। हा, जल्दी से खा लेता हूँ, वरना अन्नू का अगर फोन आ गया तो निकलना भारी हो जाएगा। हेलो अनु बेबी, व्हाट्स अप? क्या कर रहे हो? बेबी बस खाना खाने जा ही रहा था, यू नो। क्या खाने वाले हो? वही सिंपल सब्जी रोटी, और क्या। तुमने खाया? नहीं, मैंने तो शाम को बहुत हैवी नाश्ता कर लिया था, फिर मेरी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। ओके ठीक है, ऑल राइट, यू टेक केयर, ऑलराइट, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा सुनो, हाँ, तुम कोई गड़बड़ हरकत तो नहीं कर रहे हो ना? तुम अंतर्यामी हो, अपने मोबाइल में देखो, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ। करना भी मत, याद है ना? आई एम वॉचिंग यू। मेरी नजरें तुम पर ही हैं, समझे ना? अच्छा ले लेती कि भैया, शर्माइए ना यहाँ। सब तैयारियां हो गई? अबे जी, सारी तैयारी हो चुकी, बस ये रिंग सेरेमनी बाकी। विभूति भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तिवारी भैया अंगूरी भाभी जैसी महिला को छोड़कर ये गुलफाम कली जैसी हर्राफा औरत के साथ शादी क्यों कर रहे हैं? तुम शादी में मुफ्त का मलिदा पेल ले आए हो ना बेटा? आए तो इसीलिए। तो दोने चाटो ना। दोने प्लास्टिक के हैं, पत्ते के हैं, कागज के हैं, इसकी जानकारी क्यों चाहिए तुम्हें? हा? जी जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तिवारी जी और ये तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? साफ साफ उद्घोषणा क्यों नहीं करते? I'm sorry, क्या मैं इतना खुश हूं कि मैं खुशी समा नहीं पा रही है। क्या हम पूछ सकते हैं आपसे कि आप ये हंडिया सी क्या उड़ा रहे हैं? चलिए ना, दिया। नाक में नकेल डाले साले। तू भी रात को यहाँ वहां से आवाजें निकालता है, तू भी यहाँ वहां नकेल ठुकवा ले बे। चुप साले। शांत हो जाइए लड्डू के भैया, का करते हाँ? इतना शुभ मुहूर्त है, काहे अपना मूड खराब कर रहे हैं? अरे मुडवा तो हमारा पहले से ही खराब चल रहा है पगली। क्या हुआ जान, जाने मन? अरे ये कर क्या रही हैं आप? एक तो छींक की वजह से हम वैसे ही परेशान हैं। काय परेशान हो रहे, तब पसीना काय आ रहा है? अरे पगली, तुम्हें पता नहीं है, इस कमबख्त की छींक पत्थर फोड़ है। तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे साथ पहली सुहागरात मनाने आए थे, तब भी ये कमबख्त ऐसे ही छींका था। और उसी रात तुम्हारा भाई पुत्तन आया था, सुहागरात को ही हमें बुरी तरह से कूटा था कमबख्त ने। इसकी मनुष्य चीजें सड़ेगी। रिलैक्स। ये क्या बोल रही है पगली? रिलैक्स होता है? सही पकड़े हैं। वो कहा हुआ था ना, अब पुतन भैया को शादी के बारे में बताए ना आए थे, हाँ, इसीलिए वो नाराज हो गए थे और आपको कूट गए। अरे लेकिन सुहाग रात को साला जीजे को ऐसे पीटता है क्या? आज तुम्हें कोई नहीं कूटेगा। अब शांत हो जाइए, हाँ, और आप आराम से सुहाग रात मनाइए, ठीक बा? घबराहट सी हो रही है पगली। अजी हुजूर, अबे लौंडे, तू मेरी बेटी के आंगन में खड़ा खड़ा क्या कर रहा है भाई? हेलो अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हाउ आर यू डूइंग? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आपको तिवारी जी ने इनवाइट नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया आपको तिवारी जी ने? किस चीज का निमंत्रण? अब आ रहे हैं
मैं समझा नहीं, किस चीज का निमंत्रण? आई एम सो सॉरी, आपको देना बनता भी नहीं था निमंत्रण। अमित, आपको क्या सोच के देते निमंत्रण? इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। लौंडे पहेलियां ना बुझा, ज्यादा झिल्ला मत, साफ साफ बात करके माजरा क्या है? बता दूंगा माजरा क्या है ना, तो आपके दिल नादान को कुछ हो जाएगा। और अगर नहीं बताएगा ना तो तू मुझसे थप्पड़ खाएगा। तो दिल थाम के सुनिए अंकल, तिवारी जी ने दूसरी शादी कर ली है। जैन साहब, जैन साहब, जय हिंद, जय हिंद। क्या क्या समस्या है इन हेलमेट वाले बुजुर्ग की? कमिश्नर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। और तिवारी के बच्चे ने मेरी बेटी के घर उजाड़ कर वो नचनिया है ना गुल्लो, उससे शादी कर ली है। उस तिवारी के बच्चे से तो मुझे भी अपना हिसाब बराबर करना है। उसने हमारी गुलफाम को मेरा मतलब है गुलफाम को हमसे छीन 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 लिया है। सर जी, आप भी? ये तो बहुत बड़े वाले हैं। गुलफाम कली जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब ये पकड़ो और निकलो। थांकू बादाम कली। अभी जिस गुलफाम कली सही पकड़े हैं। तो आपकी कितनी फीस हुई गुलफाम कली जी? कच्चा बनियान, कच्चे बनियान, अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मत एक मिनट, अब मामला कानून के हाथ में, उसे निपटने दीजिए। और कानून के हाथ लंबे होते हैं। मिस्टर मनमोहन तिवारी, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी की है। गुलफाम से सारे तो मैं दफा 302 के तहत फांसी होगी सीधी। ये क्या बकवास कर रहे हैं दरोगा जी? हमने तो गंधर्व विवाह किया था, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। तो तुम काहे चुप हो, बोलती काहे नहीं हो? हाँ बताते हैं। और देखिए कमिश्नर साहब, अभी जिस कमिश्नर साहब सही पकड़े हैं। और देखिए बात ये है ना कि एक तो साधु बाबा आए रहे, वो कहा बोले तुम्हारे पति पर बहुत बड़ा विपदा आने वाला है, तो उनको गंधर्व विवाह करना बहुत ही जरूरी है, ना तो वो टाइम भूल जाएंगे। बाबा ने ये भी कहा था कि ये गंधर्व विवाह मात्र एक रात का होगा, तो सुबह तलाक दे देना। तो वो तलाक ही देने आए थे। लेकिन हम आपको तलाक नहीं दे रहे हैं। अरे ये आप क्या कह रही हैं? हमने आपसे कहा था ना। आपने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। लौंडो, लौंडो, अबे लौंडो सुनो। लौंडो, कौन है भाई? क्या हुआ, क्यों चीख रहा? कुत्ते पीछे पड़ गए क्या तुम्हारे? गुलफाम कली ने कूट दोगा? अरे यार ज्यादा बकवास मत करो, हमारी मदद करो यार। वो हप्पू सिंह दरोगा हमारे पीछे पड़ा है। क्यों? अरे क्यों, वो छोड़ो, हमें छुपाओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है छेड़ी तो घबराओ मत, हम छुपा देंगे। हप्पू सिंह दरोगा को तो नहीं बताओगे? भैया जी, आपकी जान कसम बिल्कुल ना बताएंगे। हाँ। अरे मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो। तो अब आप बताओ बेटे, कहाँ छुपे? पहले अंकल, हम तीनों को 500 रुपए तो दो। हाँ, बच्चों के लिए पैसे निकालो। ये लो। अब बताओ कहाँ छुपे? हाँ सेठ जी, खटिया के नीचे छुप जाओ। इधर को आ जाओ। किते बिलागो सारे, किते बिलागो, किते बे अरे ओ तुम्हारे यार कैसे आदमी हो, सुबह सुबह से शुरू हो गए। गुल्लो के गम में पी रहे हैं। अरे यार बाकी याद ना दिलाओ, नहीं तो वर्दी उतार के हमें भी बैठक लगाने पड़ जाएगी तुम्हारे साथ। कौन को ढूंढ रहे हो आप? हाँ हाँ, अरे यार, अरे वो ससुर कच्चा बनिया तिवारी को बच्चा ससुर हमें चकमा जाके भाग गओ। तुमने देखो का ससुर इतने करके गाओ का? हाँ।
दरोगा जी। का तुम सारे खटिया के नीचे घुसे हैं? सीधी तरह बाहर आ रहे कि घुसेड़े नली मुंह के अंदर? क्यों आए आप यहाँ पे? अरे क्या बताएं भैया विभूति, यार जो तिवारी भैया ने परेशान कर रखो यार, जब से ढूंढ रहे जाने कहाँ भाग गए। तिवारी जी यहाँ तो आए नहीं है। हाउ हाउ सुनो जी, बहन जी कौन है? अनु है। जी गोरी मैम है? हाँ। गोरी मैम तो बहुत पतली हैं, जी मोटी हो गई थोड़ी। लखीमपुर खीरी में बहुत खाया है इन्होंने, खा के मोटी हो गई। कोई प्रॉब्लम है आपको? लेकिन हमें जी काली काली लग रही, गोरी मैम तो बहुत गोरी हैं। वहां पे जो सन है ना बहुत हार्श है, क्या बोलते हैं, वहां गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए वो झुलस गई हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? ना ना हमें का प्रॉब्लम, लेकिन गोरी मैम ने हमारे सामने कभी घूंघट ना डालो जी, आज घूंघट में काहे हैं? इन्होंने व्रत रखा है कि आज किसी भी मनुष्य की शक्ल नहीं देखेंगी ये कैसी फालतू की बकवास कर रहे तुम? तो सारे गोरी मैम आप बताओ, हमारी का शक्ल मनहूस है? हाँ। सुन लिया आपने? हाँ हाँ सुनो, फालतू की बातें नहीं, जो बताओ भैया तिवारी की खबर कछु भी मिले बताइए, सारे को जेल में डालने हमें, ठीक? Mamma mia, you are so beautiful. जी हुजूर, आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, आशिक हमें बनाया, माशूक तुम्हें बनाया। Well, myself, Scalacci Donadoni from Italiano, Italy. well, well. हम तुम्हारा बहुत बड़ा मुरीद है। हम तुम्हारा इंटरनेट पे सारा गाना बार बार दिन रात देखता है। Mamma mia. हमारा जो फेसबुक पेज है आदाब हुजूर के नाम से, उसी की बात कर रहे हैं ना आप? Oh, beautiful. आदाब हुजूर, I mean आदाब हुजूर, that's beautiful. हम तुम्हारा पेज को फॉलो करता है। तुम्हारा वो लेटेस्ट मुजरा चीनी की डली हूँ, गुलाब की कली हूँ। Italy is crazy. Pizza, pasta, lasagna. Italy is going bonkers. They're loving you, मुजरा। मैं चाहता है कि तुम हमारा साथ इटली चलो, हम तुमको बहुत सारा पैसा कमा के देंगे, राइट? हम तुमको स्टार बना देगा। सच? That's right. तो बताइए ना कब चलना है? Mamma mia, अभी चलना है ना? अभी? तो चलिए। ऐसे कैसे? हैं? ऐसे कैसे चली जाएंगी? और आप जनाब हैं कौन? कहाँ ले जा रहे हैं मेरी बीवी को? हम स्कलाशी दोनों हम तुम्हारा वाइफ को इटली ले जा रहा है। इटली? इटली? यस, पैराडाइज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। नहीं, ऐसे ऐसे कैसे ले जाएंगे? हमारी बीवी है भाई, नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं, हम बिल्कुल जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जाएंगे भाई, बाकायदा शादी हुई है हमारी। तो क्या हुआ, हम आपको तलाक दे देंगे। तलाक दे देंगे? ऐसे कैसे तलाक दे देंगे? तुमने कह दिया और तलाक हो गया, कोई चुई मुई है क्या? आप किसी भी पेपर पर हमारे दस्तखत ले लीजिए। अच्छा चलिए फिर, ये तो इत्तेफाकन कागजात हम जेब में ही लेकर चल रहे थे। आइए साइन कीजिए फिर, चलिए आइए। ये लीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद। गुलफाम कली। लड्डू के भैया हम कितना डर गए थे पता है, अगर गुलफाम आपको हमसे छीन लेती तो।
ऐसे कैसे छीन लेती पगली? कम से कम इस जन्म में तो हम तुम्हारे हैं। और सिर्फ इस जन्म में का है, हम तो अगले जन्म में भी आपके साथ रहना चाहते हैं। अगला जन्म तो भाभी जी को समर्पित होगा। हाँ, क्या बोले? हमने कहा अगला जन्म किसने देखा? और नहीं, और सिर्फ अगले जन्म में नहीं, हम चाहते हैं कि हर जन्म में है ना, हम आपकी जोरू बने। चलो ठीक है पगली, बन लेना, ठीक है? आई लव यू। आई लव यू टू जानू। ये क्या बदतमीजी है?